Hello students, today we will start female reproductive system. Okay, now in your textbook whatever the diagram is given, that is not labeled diagram. There is a blank space provided by the publisher and there you have to fill the names. वहाँ पे तुम्हें नाम लिखने हैं. ठीक है. अब जैसे कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम. यहाँ पर मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि लेबलिंग कैसे करना है. सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, पेंसिल से इन बॉक्स को नंबरिंग देके रखो. फिर वैसे जैसे से जो नंबर पे मैं जो नाम बोलूँगी वो आप वहाँ पे नोट करते जाओगे. ठीक है. हम लोग बॉक्स के नंबरिंग राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे. जैसे ऊपर में डायग्राम के अपर साइड में 3 हॉरिजेंटल लेबलिंग्स है, तो सीक्वेंस में आप 1 2 3 लिखो. ठीक है. उसके बाद में राइट साइड में 2 बॉक्स है, वहाँ पे 4 5 लिखोगे. और लेफ्ट साइड में 5 बॉक्सेस है, 6 7 8 9 10. इस तरह से आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है. ठीक है. फिर नंबरिंग करने के बाद जो 1 2 3 वाला जो है 1 2 3, 1 इज़ अ फैलोपियन ट्यूब. फर्स्ट वाला क्या है, 1 नंबर पे फैलोपियन ट्यूब है. उसके बाद में फंडस है, फंडस ऑफ यूटेरस. सेकंड नंबर पे है फंडस ऑफ यूटेरस. थर्ड नंबर पे है एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब. थर्ड नंबर पे क्या है, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब. फोर्थ नंबर पे है ओवेरियन लिगामेंट. फोर्थ नंबर पे क्या है, ओवेरियन लिगामेंट. फिफ्थ नंबर पे है यूटेरस. सिक्स्थ नंबर पे है ओवरी. सेवेंथ पे है इन्फंडिबुलम विथ फिम्ब्री. एट्थ पे है एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस. नाइन्थ में है सर्विक्स और 10th में है वजाइना. ठीक है. ये हो गए डायग्राम की लेबलिंग. ये डायग्राम आपको 3 मार्क्स के लिए भी आ सकती है या 2 मार्क्स के लिए भी आ सकती है. समझ में आया. तो इस तरह से इस डायग्राम की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है. अब हम लोग देखते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स. सबसे पहला है पेयर ऑफ ओवरी. दूसरा है सेकंड अ पेयर ऑफ ओविडक्ट. तीसरा है यूटेरस. चौथा वजाइना. फिफ्थ इज़ एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसको वुल्वा भी बोला जाता है. सिक्स्थ इज़ अ पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड एंड सेवन्थ इज़ अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड. तो इस तरह से दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे ओवरी. ठीक है. इट इज़ a primary female sex organ. Its main function is production of egg or ovum and the female reproductive hormone. It is solid oval or almond shaped organ. It is 3.0 centimeter in length, 1.5 centimeter in breadth and 1.0 centimeter in thickness. तो ये इतना लंबा चौड़ा याद करने के बजाय आप लोग इसे बहुत ही शॉर्ट में भी लर्न कर सकते हो. 3 बाय 1.5 बाय 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इन डायमेंशन. समझ में आया कैसे लर्न करोगे. 3.5 बाय 1.5 बाय 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इन डायमेंशन. अब जब हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ या थिकनेस तीनों आ जाते हैं. ठीक है. उसके बाद में जब जो मैं बोल रही हूँ 3 बाय 1.5 बाय 1, ये बाय यानी वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दोगे. तो इस तरह से इस डायमेंशन को ओवरी के आप 1 लाइन में लर्न कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द लोकेशन. इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लैटरल पार्ट ऑफ पेल्विस नियर द किडनी. ईच ओवरी इज हेल्ड इन पोजिशन बाय लिगामेंट्स बाय अटैचिंग इट टू द यूटेरस एंड द एब्डोमिनल वॉल. The largest of these is broad ligament formed by fold of peritoneum. It holds the ovary, oviduct and the uterus to the dorsal body wall. The ovarian ligament attaches
ovary to the uterus. The ovary produces 5 hormones: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन. ये हार्मोन्स के नाम ध्यान में रखना, क्योंकि कभी भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. एनलिस्ट द हार्मोन सिक्रेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यू कैन से ऐसा भी आ सकता है एनलिस्ट द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी. तो जो हार्मोन ओवरी सिक्रेट करता है दैट इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन. समझ में आया? तो ये है पूरी मॉर्फोलॉजी ऑफ ओवरी. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी. एक्चुअली ओवरी ये एक कॉम्पैक्ट मास होता है. इस कॉम्पैक्ट मास में बीच का पार्ट होता है और किनारे वाला पार्ट होता है. जो बीच का पार्ट होता है उसे सेंट्रल पार्ट कॉल्ड मेडुला बोलेंगे, और जो बाहरी हिस्सा होता है, किनारे वाला जो हिस्सा होता है, उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड मेडुला एंड पेरीफेरल पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. पेरीफेरी यानी किनारे वाला हिस्सा. ठीक है. Now here the cortex is externally covered by a layer of germinal epithelium. ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम से वो कवर्ड रहेगा. द स्ट्रोमा और लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मेडुला हैज़ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व फाइबर. The outer cortex is more compact and granular. It shows large number of tiny masses of cell called ovarian follicles. These are collectively formed from the immature ova originating from cells of dorsal endoderm of yolk sac. The cell migrates to the gonadal ridge during embryonic development and divide mitotically. Now these cells are called oogonia. As oogonia continues to grow in size, they are surrounded by a layer of granulosa cells and form a rudiment of ovarian follicle. The process of oogenesis starts much before the birth of female baby, and by the end of 12 weeks of ovary is fully formed. It has more than 2 million primordial follicle. ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि जैसे कोई भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में फीमेल बेबी अगर है तो उस फीमेल बेबी में सबसे पहले कितने फॉलिकल्स रहेंगे? 2 मिलियन, मोर देन 2 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स आर देयर. ठीक है. नाउ हियर the cell of germinal epithelium give rise to a group of oogonia projecting into a cortex in the form of cord called egg tubes or puffler. Each cord as its end has round mass of oogonial cell called egg nest, from which the primordial ovarian follicle develop. Each primordial follicle has at its center a large primary oocyte surrounded by a single layer of flat follicular cells. The primary oocyte starts with its meiotic division but get arrested it at meiosis 1. Of the 2 million primordial follicle embedded in the fetal ovary, only 1 million remains at the birth and only 40,000 remains at the time of puberty. ये कैलकुलेशन ध्यान में रखना. ठीक है. यानी जब अगर फीमेल बेबी है तो उसके पास लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा प्रीमोर्डियल फॉलिकल है. जब तक उस फीमेल बेबी का बर्थ नहीं होता, यानी बर्थ होता है, तब तक 1 मिलियन रहते हैं. जब वो फीमेल बेबी 0 एज यानी फ्रॉम बर्थ टू पॉवर्टी यानी मे बी या 12 ईयर, मे बी या 13 ईयर, वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचती तब तक उसके पास 40,000 ओनली फॉलिकल्स, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स रिमेन. तो इस तरीके से इट इज़ द कैलकुलेशन. समझ में आया? उसके बाद में द लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स ड्यूरिंग ग्रोथ इज कॉल्ड एस्ट्रेसिया. ये टर्म ध्यान में रखना, व्हाट इज एस्ट्रेसिया. ठीक है. The development of primordial follicle into a mature or graphene follicle restarts with the onset of puberty.
ड्यूरिंग इच मेंस्ट्रुअल साइकिल वन ऑफ द प्रिमोर्डियल फॉलिकल स्टार्ट्स ग्रोइंग टू फॉर्म द ग्राफाइन फॉलिकल। अब यहाँ पे देखना, इन ईच साइकिल, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी एक ही ओवरी ग्राफाइन फॉलिकल बनाता है। अगर मान लो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेनार्च ये 13 साल की उम्र में होता है और मेनोपॉज यानी साइकिल का रुकना, द स्टॉपिंग ऑफ साइकिल हैपन्स एट 45 to 55 एज। तो मेनार्क से लेके तो मेनोपॉज तक का जो समय रहेगा दैट इज रिप्रोडक्टिव एज, एंड दिस रिप्रोडक्टिव एज इज ऑफ 32 ईयर्स। तो इस समय में 32 years, in this time the female will producing a maximum of 1416 eggs। समझ में आया? तो इस तरह से अब ये कैसा कैलकुलेट किया गया, तो 28 डे का एक साइकिल होता है। तो जैसे एक साल में 12 महीने, बट एक साल में 13 साइकिल होती है। तो अगर 32 ईयर्स की अगर रिप्रोडक्टिव एज है तो उसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 32 into 13 यानी 416, तो पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में वन मैच्योर फीमेल प्रोड्यूसेस 416 एग्स। समझ में आया? तो इस तरीके से दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल। समझा? ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में हम देखते हैं ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ मैच्योर फीमेल इन नेक्स्ट क्लास।